दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म के हर एक त्योहार के पीछे एक साइंटिफिक थिंकिंग होती है। इतिहास में सिस्टमैटिक तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। सदियों पहले हमारे समझदार लोगों ने इन त्योहारों को इस तरह से डिजाइन किया कि ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर में फिट हो सकें। ये त्योहार सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी संस्कृति को, इनकी परंपराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे त्योहार हमारे सोशल कल्चर को, हमारे धर्म को, एनवायरमेंटल चेंजेस को, कृषि विज्ञान को, खेती बाड़ी को, परंपराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। सनातन धर्म में 4 प्रमुख त्योहार माने जाते हैं: रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली और होली। और इन चारों त्योहारों को 4 वर्णों के अनुसार भी बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चारों त्योहार 4 वर्णों को और उनके कर्तव्यों को, उनके क्रियाकलापों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन, होली, दीपावली और विजयादशमी कैसे हमारे 4 वर्णों को, ह्यूमन बीइंग के 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, हमारे सोशल कल्चर को और हमारी बदलती आ रही परंपराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे त्योहार यूं ही नहीं बना दिए गए, इनके पीछे एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता आया है। हमारे महान इंटेलेक्चुअल्स ने, ऋषि मुनियों ने कुछ सोच समझकर इन त्योहारों को डिज़ाइन किया था। कोई भी व्यक्ति हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं होता, उसकी अलग अलग स्किल्स होती हैं, उसका अलग अलग माइंडसेट होता है, उसके अनुसार ही वो समाज में योगदान दे पाता है। कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई मैथ में परफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल साइंस में भी परफेक्ट हो सकता है। किसी को इतिहास में काफ़ी रुचि है तो ज़रूरी नहीं कि वो फिजिक्स में भी वैसे ही रुचि रखता हो या फिजिक्स में भी वो परफेक्ट हो। तो हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्णों को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया था, एक इंसान की स्किल और उसके स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार। अब जानते हैं कि कैसे ये 4 त्योहार एक इंसान के 4 पहलुओं को और 4 वर्णों को दिखाते हैं। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो विचारवान लोग होते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है और ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन। वहीं जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं, जिनके अंदर बाहुबल होता है, जो कहीं भी लड़ भिड़ जाते हैं, उनके लिए विजयादशमी त्योहार को डिज़ाइन किया गया था। और जो वैश्य होते हैं, यानी जो व्यापारी वर्ग होता है, जो बनिया प्रवृत्ति के होते हैं, जो मोल भाव अच्छे से कर सकते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं कि विचारशीलता हो, उनमें ज़रूरी नहीं कि बाहुबल हो, लेकिन उनका मोल भाव बहुत अच्छा है, वो नेगोशिएट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उनके लिए दीपावली को डिज़ाइन किया गया है। और वहीं उसके बाद में होली को सारे समाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि होली के कोई भी फिक्स नियम नहीं होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों त्योहारों को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्णों से और एक इंसान के अलग अलग गुणों से और उसके स्वभाव से मैच करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आम समाज में धारणा नॉर्मली प्रचलित है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, लेकिन ये आज के समाज में है। पहले के समाज में और आज भी कई जगह पर माना जाता है कि रक्षाबंधन ब्राह्मण वर्ग का, विचारवान लोगों का या शिक्षकों का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन गुरु शिष्य एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं और पहले के समय में भी जो विद्वान लोग होते थे वो एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, स्मृतियों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन करते थे। और इन्हीं वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों को पढ़कर पहले के विचारवान लोग समाज के लिए कुछ नियम बनाते थे, कुछ रूल्स बनाते थे जिनके आधार पर समाज चलना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में एक्टिव रहते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। विचारशील पुरुष से विद्वान कहा जाता था। ये व्यवस्था कहीं भी जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित हो गई। ठीक वैसे ही जैसे बहती नदी में गंदगी, कंकड़, पत्थर वगैरह आ जाते हैं, उसी तरह समाज की इस बहती धारा में भी कुछ कुरीतियां आ गई थी। अपने वर्ण को बदल देने के कई उदाहरण हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी जन्मे तो क्षत्रिय कुल में थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण वर्ग में आ गए और महर्षि कहलाए। वैसे परशुराम जी जन्मे तो ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन अपने गुणों और कर्मों के अनुसार उन्होंने क्षत्रियों जैसे कर्म किए थे। रक्षाबंधन को भी ब्राह्मणों का ये विचारशील लोगों का त्योहार माना जाता था। हमारे विचार हमारे दिमाग से पैदा होते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न होना उनका बताया गया है। तो ये सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है कि हम दिमाग से सोचते हैं तो सोचने वाले जो लोग होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, फिलोसोफर या दार्शनिक कहलाते हैं।
रक्षाबंधन के बाद में मुख्य त्यौहार आता है विजयादशमी, और विजयादशमी को क्षत्रियों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन रावण दहन के साथ में क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। ये त्यौहार क्षत्रियत्व को या बाहुबल को या शौर्यता को दिखाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और उनका ये कार्य क्षत्रियोचित कार्य था, क्षत्रियोचित कर्म था, इसलिए भी इस त्यौहार को क्षत्रियों से जोड़ा गया है। और ब्राह्मणों के बाद में दूसरा वर्ण क्षत्रिय वर्ण आता है। इसी के अनुसार रक्षाबंधन के बाद में विजयादशमी को रखा गया है। क्षत्रियों का कर्तव्य होता है समाज की रक्षा करना, उन्हें किसी भी संकट से बचाना। जिनके अंदर क्षत्रियत्व के गुण होते हैं, उनका वैसा कर्म होता है, उनका वैसा स्वभाव होता है, उन्हें क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है। आज के समय में भी हमारी इंडियन आर्मी में ज़्यादातर लोग राजपूत, सिख या हरियाणा, राजस्थान इस क्षेत्र से ही होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में क्षत्रियत्व की प्रधानता है। हर एक स्टेट की, हर एक क्षेत्र की एक एक्सीलेंसी होती है। वहाँ के लोगों में एक गुण प्रधानता से होता है, जैसे कि दक्षिण भारत के लोगों में ब्राह्मण का गुण ज़्यादा है। हरियाणा, राजस्थान इस क्षेत्र में क्षत्रियत्व का गुण ज़्यादा है। गुजरात के लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, राजस्थान के लोग भी अच्छे व्यापारी होते हैं, वहाँ पर वैश्य का गुण ज़्यादा है। इसी तरह से हर एक क्षेत्र का अपना एक्सीलेंट पॉइंट होता है, एक स्किल होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समाज को 4 भागों में बांटा था, ताकि हर किसी को अपना कर्तव्य याद रहे और समाज की एक सुदृढ़, एक अच्छी संरचना बनाई जा सके। विजयादशमी के बाद में आती है दीपावली। दीपावली को वैश्य वर्ण का त्यौहार माना जाता है। साथ में दीपावली को लक्ष्मी माता की पूजा भी होती है, और लक्ष्मी माता धन की देवी मानी जाती है। यानी कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो धन कमाता है समाज के आर्थिक उत्थान के लिए। समाज की नींव मोस्टली वैश्य वर्ग पर ही टिकी होती है, क्योंकि अर्थ के बिना काम चलाना मुश्किल होता है। और दीपावली को लक्ष्मी माता की पूजा होती है, क्योंकि वो धन की देवी हैं। साथ में इस दिन काफ़ी खरीदारी होती है, काफ़ी चमक दमक भरा माहौल रहता है, काफ़ी ज़्यादा बाजार रौनक भरे रहते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को वैश्य वर्ण का त्यौहार माना जाता है। इन दिनों में व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खरीदना बेचना वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से रक्षाबंधन, विजयादशमी और दीपावली, इन तीनों को डिज़ाइन किया गया है। साथ में दीपावली के दिनों में किसानों की फसल भी तैयार होकर आ जाती है और वो मार्केट में उसे बेचने के लिए निकलते हैं। इस तरह से भी इस लिंक को भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो एक व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों भी इन त्योहारों में आ रहे हैं। धर्म रक्षाबंधन में, अर्थ और काम दीपावली में, और मोक्ष आगे होली के वक्त आता है। अब अंतिम वर्ण शूद्र वर्ण की बात कर लेते हैं, जिनका त्यौहार होली माना जाता है। शूद्र वर्ग में वो लोग आते हैं जो इन 3 स्किल के अलावा स्किल जिनके पास होती है वो सारे इस वर्ण में आते हैं। इसलिए होली के दिनों में होली का कोई भी एक कंसेप्ट नहीं है, एक परंपरा नहीं है, एक कोई रूल नहीं है। होली बस खेलनी है रंगों से, उस दिन मस्ती करनी है, फुल मस्ती करनी है, बस यही इसका कंसेप्ट होता है। यानी कि ये एक तरह से बिल्कुल एंजॉय वाली स्थिति होती है। यहाँ पर कोई भी विचारशीलता नहीं है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा बाहुबल वगैरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल ओपन सोसाइटी होती है, एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं और जातियों का भेद मिट जाता है। और जो 3 वर्णों के अलावा जो बाकी स्किल के लोग होते हैं उनकी काफ़ी बड़ी संख्या होती है। इसलिए होली के दिन सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, इसलिए होली को शूद्र वर्ण का त्यौहार भी माना जाता है। सो एक एक करके हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों के साथ में इन चारों त्योहारों को, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली और होली को समझा। अलग नज़रिए से इन चीज़ों को सोचकर देखा जा सकता है। तो आप इन चीज़ों के बारे में क्या विचार रखते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दीपावली सच में वैश्य वर्ण का त्यौहार कहा जा सकता है? क्या रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार कहा जा सकता है? आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से आपको दीपावली की अनेकों ढेर सारी शुभकामनाएं।